आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 452 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि पाठ को क्रम से पढ़िएगा। क्रम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्योतिष सीख पाएंगे। क्रम टूट जाएगा तो कुछ न कुछ छूट जाएगा, तो इसीलिए पाठ को क्रम से पढ़ना है। और पाठ संख्या के ऊपर भी नहीं जाना है कि नंबर कितना हो रहा है वीडियो का। ये संख्या आपको गिनने का काम नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट का पाठ होता है। आप एक बार सुन लिया कीजिए। हमको उम्मीद है कि यदि लगातार आप पाठ को सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जरूरी नहीं होगा कि पुनः उस पाठ को किसी भी रूप में दोहरा करके देखने का। अगर सभी पाठों को पढ़ रहे हैं तो यदि आप 2-4 पाठ ही पढ़ रहे हैं तब तो आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के पाठ में है मकर लग्न में शनि। और हम हमेशा कहते हैं कि किस लग्न की बात हो रही है और किस ग्रह की बात हो रही है, इस दोनों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लग्न जो है वो मकर लग्न है, ये हम सभी जान रहे हैं। और ग्रह जो है शनि ग्रह है, इसको भी हम लोग जान रहे हैं। तो मकर लग्न शनि का ही लग्न है, अर्थात यहाँ शनि लग्नेश के रूप में समझे जाएंगे कि वो किस स्थान में गए हैं तो क्या रिजल्ट होगा। तो क्या सिर्फ हम लग्नेश के रूप में देख करके शनि से काम चल जाएगा? नहीं, इसको नैसर्गिक रूप से भी समझना है कि नैसर्गिक रूप से ये क्या है, अशुभ ग्रह है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो जहां जरूरत पड़ेगा वहां शुभ के जगह अशुभ फल करेगा। दूसरा, काल पुरुष के पत्रिका में ये कहाँ का स्वामी है, ये भी आप लोगों को हमेशा कहते रहते हैं। तो काल पुरुष के पत्रिका में ये 10वें और 11वें का स्वामी होता है। ये दो चीज हम लोगों ने समझ लिया। सिर्फ लगने से यही नहीं मानेंगे, ये भी मानेंगे कि कौन कौन से स्थानों का फिक्स सिग्निफिकेटर है, कारक है। तो कारक जो है ये 8वें का है और 12वें का है, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। इतना जान लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और शनि एक अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह कहा जाता है इसको, अर्थात इसके दृष्टियों में परेशानी है। अच्छा, इसके दृष्टियों से हम लोग ये कह सकते हैं कि दृष्टि के अनुसार हम अच्छा रिजल्ट नहीं कहेंगे और स्थिति के अनुसार अच्छा रिजल्ट कहेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए स्थिति, तो हम अच्छा कहेंगे, और दृष्टि हम अच्छा नहीं कहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि इसको समझ लेते हैं तो पूरा पाठ समझना आसान हो जाएगा। तो अब सबसे पहले लग्नेश लग्न में ही हो, अर्थात शनि यहीं स्थित हो, तो क्या हो। तो लग्नेश लग्न में हो तो अच्छा होता है। हम हमेशा आप लोगों को मानसागरी का जो है श्लोक सुनाते हैं, लग्नम लग्नेश संयुक्तम तस्य जन्मनि जायते यस्य जातस्य गेहम तू लक्ष्मी नैव विमुंचति। तो ऐसे में लग्नेश लग्न में ही हो तो धन के हिसाब से, लक्ष्मी के हिसाब से पत्रिका में कोई परेशानी नहीं है, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जातक का शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, शनि है उसके बावजूद, क्यों? क्योंकि अपने घर में है। जातक का शरीर सुडौल होगा, जातक का व्यवहार अनुकूल होगा, जातक मास के साइकोलॉजी को समझने वाला होगा। ये सब कब होगा? जब लग्न में ही शनि स्थित है और स्वराशि का है, ये आप लोग समझिएगा। अब दृष्टियों से यदि बात आती है तब फिर अब बातों में परेशानियां समझ में आएगी। तो पहली दृष्टि कहाँ जा रही है? तीसरी यहाँ पे है। तो इस स्थानों को जब देखेगा शनि तो छोटे भाई बहन का सुख नहीं होगा। हो सकता है कि छोटा भाई बहन हो ना, नौकर चाकर की कमी हो सकती है, अपने से छोटे जो उम्र में लोग हैं उससे बहुत ज्यादा आपका बनता ना हो। इसमें अकेले शनि से ऐसा कह देंगे ये भी जरूरी नहीं है। आगे हम लोगों को ये भी समझना है
कि तीसरे स्थान और उसका स्वामी क्या कर रहा है, तो यहाँ शनि फिर भी तीसरे स्थान से संबंधित परेशानी देगा। अपने दशा अंतर्दशा में क्या करेगा कि यदि आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं, यहाँ शनि सेलेक्ट होने नहीं देगा। कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, कोई काम मिलने वाला है, शनि की अंतर्दशा है तो काम नहीं होने देगा। लगने से फिर भी क्यों? क्योंकि कला खेल कूद के लिए हम तीसरे स्थान को देखते हैं, तो तीसरे स्थान में जब शनि की दृष्टि होगी तो वो तीसरे स्थान से संबंधित अच्छे फल नहीं करेंगे। अब शनि की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है, तो सप्तम सबसे पहले दाम्पत्य सुख के लिए है, तो यहाँ दृष्टि से दाम्पत्य सुख में कमी हो जाएगी। सप्तम स्थान हमारे बिजनेस पार्टनर के लिए, तो बिजनेस पार्टनर जो हमारा होगा उसके साथ हमारे विचार अच्छे नहीं मिलेंगे, हम उसके लिए कुछ न कुछ बुरा जरूर सोचेंगे, मन में पाप बना रहेगा। यहाँ से यात्रा की भी बात होती है, तो यात्रा से कष्ट हो सकता है। यहाँ से दैनिक कर्म की बात होती है, तो दैनिक कर्म में अनुशासन नहीं दिखाई देगा। जब इच्छा होगा काम करेंगे, जब इच्छा होगा नहीं करेंगे। अब दशम स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो काल पुरुष के पत्रिका में ये दशम का स्वामी खुद है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि ये दशम स्थान को पीड़ित जरूर करेगा, लेकिन पूर्ण रूप से पीड़ित नहीं करेगा। फिर भी सहकर्मियों के साथ मेल जोल का अभाव होगा, एक ही जगह टिक के काम करेंगे, इसकी बात कम होगी। यहाँ पद की प्राप्ति होती है इस स्थान से, तो पद की प्राप्ति होने में परेशानी हो, ये बातें हो सकती हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ शनि की दृष्टि तीनों स्थानों पर जो जा रही है वो तीनों स्थानों पर ठीक नहीं कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब शनि यदि दूसरे स्थान में हो, पहला स्थान हम लोगों ने देख लिया, अब शनि यदि दूसरे स्थान में हो, तो दूसरा स्थान भी शनि का ही है और वहां भी वो स्वराशि का है, तो कुटुंब हो सकता है, कुटुंब मतलब बड़े परिवार भी हो सकते हैं, और परिवार के लोगों के साथ आपका सामंजस्य भी हो सकता है, क्योंकि वहां भी स्वराशि के शनि है। वाणी अनुकूल होगी क्योंकि स्वराशि के शनि है, धन की कमी नहीं होगी, स्वराशि के शनि है। तो यहाँ लेकिन अब यदि इसी की दृष्टि ले लेंगे तो हमको उन दृष्टियों में परेशानी होगी। अशुभ ग्रह सिर्फ अपने घर को देखते हैं तो उसी का भला करते हैं, बाकी अन्य घरों का भला नहीं करते। तब इसकी दृष्टि कहाँ है? चतुर्थ स्थान के ऊपर। तो ये तो भूल जाइएगा कि हम नीच दृष्टि या उच्च दृष्टि बताएंगे। और जिस पुस्तक में इसकी चर्चा बहुतायत है वो भृगु संहिता है, जिसको कि हम शास्त्रीय पुस्तक के रूप में नहीं मानते। आप लोगों के पास यदि हो तो आप पढ़ के देख लीजिएगा, अब जरूर पता चल जाएगा। अगर हमारे पाठ को लगातार सुन रहे हैं तो पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिखा गया, आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हम नहीं कहेंगे कि आप पढ़िए या न पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। यदि हमारे विषयों को समझ रहे हैं तो आप उसको पढ़ के देखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो शनि चतुर्थ स्थान में है, यह माता का स्थान है, तो सबसे पहले माता का स्वास्थ्य अनुकूल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर संशय है। दूसरी बात क्या होगी कि इस स्थान से भूमि, भवन, मकान आदि की बात करते हैं, तो भूमि, भवन, मकान आपके पास धन होने के बावजूद भी आप ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, इसमें परेशानी होगी। अब जेब में पैसा लेकर के चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन किसी न किसी रूप में मन बदल जाएगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ऐसे कई सारे लोगों को देखे होंगे आप। शनि इस स्थान को देख रहा है तो वाहन का सुख कम होगा, वाहन को दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, क्योंकि इस स्थान से वाहन की बात होती है, यहाँ शनि की दृष्टि है। अब इसकी दृष्टि कहाँ पहुंच सकती है? 8वें स्थान पे है। तो इसीलिए 8वें स्थान, चूंकि 8वें स्थान का ये स्वयं कारक है, तो कारक की दृष्टि मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, तो इस स्थान के ऊपर भी इसकी अशुभ दृष्टि ही मानी जाएगी, शुभ दृष्टि नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले अशुभ दृष्टि अगर 8वें पे है तो क्या विचार कर लेंगे? आयुष्य की कमी हो जाएगी, चोट चपेट लगने का खतरा बढ़ जाएगा। और शनि की अंतर प्रत्यंतर दशा हो तो उसमें विशेष सावधानी की जरूरत है।
अगर शनि की अंतर प्रत्यंतर दशा ना हो तो सावधानी न भी रखें तो भी काम चल जाए। लेकिन यदि 8वें घर को कोई देख रहा है, उसकी दशा अंतर दशा में आप सावधानी नहीं रखते हैं तो आप बड़ी भूल करते हैं। तो चोट चपेट लगने की समस्या होगी, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसीलिए सावधानी से आपको वाहन आदि चलाना चाहिए। शोध के कार्य में यदि लगे हुए हैं तो आपका समय जाया हो रहा है, आपका शोध पूरा नहीं होगा, अर्थात रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि से यहाँ के फलों में कमी होगी। अध्यात्म के प्रति रुचि है, साधना करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कष्ट होगा, आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो ये सब शनि के 7वें दृष्टि का परिणाम होगा। अब शनि 10वें दृष्टि से कहाँ देख रहा है? लाभ स्थान को देख रहा है। हो सकता है कि बड़े भाई ना हो, क्योंकि सेपरेटिव इफेक्ट रखता है, इसीलिए जिस स्थान को देखता है उस स्थान के सुखों से आपको दूर रखने का प्रयास करता है। बॉस के साथ हमारा बने ना, बॉस तो हो ही सकता है, तो बॉस के साथ हमारा बने ना मतलब रिश्ता अनुकूल ना हो, हम कितना भी अच्छा काम करें हम सराहे ना जाए, और लाभ की निरंतरता में परेशानी आएगी। निरंतर लाभ होगा या नहीं होगा, ये एक समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी। तो ये दूसरे स्थान में स्थित शनि का फल मकर लग्न में समझा। अब ये लग्नेश होकर के तीसरे स्थान में स्थित होगा। तो लग्नेश होकर के तीसरे स्थान में स्थित है तो लग्नेश के हिसाब से तो ये अच्छा हो गया, और जहां स्थित होगा उसको अच्छा कहेंगे और जहां दृष्टि होगी अच्छा नहीं कहेंगे, यही समझना है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, क्योंकि अलग अलग भावों में दृष्टि है तो उस तरह की हानि होगी। तो शनि तीसरे स्थान में है तो भाई बहन होगा, कई भाई बहन हो सकते हैं। नौकर चाकर का सुख मिलेगा, स्वयं शूरवीर होंगे, साहस की कमी नहीं होगी, किसी भी शत्रु के ऊपर आप हावी हो सकते हैं। तो ये सब आपके तीसरे स्थान में शनि की स्थिति से होता है। साथ ही कला के क्षेत्र में कहेगा, आप तो ऐसा बता रहे हैं, कला के लिए शुक्र बुध आदि गुरु आदि चंद्रमा आदि को लिया जाता है, तो आप यहाँ शनि को ले रहे हैं। क्योंकि शनि यहाँ स्थित है तो उस भाव का फल करेगा। तो इस वर्तमान पत्रिका में शनि तीसरे में है, इसलिए कला के क्षेत्र में सक्सेस मिल सकता है, आपकी रुचि भी होगी, खेलकूद में भी रुचि होगी, उस क्षेत्र में भी सक्सेस मिल सकता है। घूमने फिरने की रुचि होगी तो घूमने फिरने का काम भी आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब इसकी दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है तो क्या हो गया? हायर एजुकेशन में परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि थोड़े बहुत बुद्धि विवेक में भी कमी हो, विलंब से सोच समझ सकें। प्रेम संबंध यदि रखते हो तो वो टिकाऊ नहीं हो, क्योंकि तीसरी दृष्टि से शनि पंचम स्थान को देखता है। लेकिन इन सभी बातों को समझने के लिए पंचम पंचमेश्वर कारक को भी समझना जरूरी है। अब शनि की दृष्टि नवम स्थान के ऊपर है तो पिता के साथ न बने, वैमनस्यता रहे, सामंजस्य की कमी रहे, ये यहाँ कहा जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में रुचि कम हो, धार्मिक यात्रा आदि की बात कम हो, ये यहाँ कहा जा सकता है। तो सतोगुणी लोगों के साथ संपर्क और संसर्ग कम हो, ये यहाँ कहा जा सकता है। और 10वीं दृष्टि से द्वादश स्थान को देख रहा है तो द्वादश स्थान अपव्ययी होंगे। जब व्यय करेंगे तो सोचेंगे नहीं कि किस प्रकार का खर्चा है, अनुकूल है या नहीं है। प्रतिकूल खर्च भी होगा, अर्थात जहां जरूरत नहीं है वहां भी खर्च कर लेंगे। हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण से अस्पताल भी जाना पड़े या कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए तो जेल आदि की भी यात्रा करनी पड़े, इसकी संभावना शनि लग्नेश होकर के तीसरे में बैठा है उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, 8वें और 12वें का स्वतंत्र कारकत्व भी रखता है, उसका भी फल देने के लिए ये समर्थ है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा शनि के बारे में यदि प्रिडिक्ट करें तो थोड़े सावधानी की जरूरत रहती है, उसको रखें।
अब शनि यदि चतुर्थ स्थान में है तो क्या होगा? अब स्थिति के अनुसार अच्छा बोलेंगे तो माता को सुख होगा, माता समझदार होगी, भूमि भवन मकान आदि की कमी नहीं होगी, अर्थात फार्मलैंड भी आपको होगा। आप ऐसे परिवार में जन्मे होंगे जहां समृद्ध परिवार है, घर मकान भी है, खेती का जमीन भी है, वाहन की सुविधा भी है, ये सब आपको प्राप्त होगा। और यदि नहीं है तो आप अपने सामर्थ्य से इसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लग्नेश होकर के चतुर्थ में, तो आपका ध्यान भी हमेशा सुख की ओर केंद्रित रहेगा। ये तो हो गया यहाँ स्थित शनि होने का फल। अब शनि जब कभी भी, जब फल की बात कर रहे हैं, तो जब कभी इसकी दशा आएगी तो जहाँ स्थित है और जिस भाव को देख रहा है दोनों का फल करेगा। तो यहाँ स्थित होकर के ये छठे को देख रहा है, तो छठे का फल कैसा करेगा? रोग ऋण शत्रु को बढ़ा सकता है। तो यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। शत्रु सक्रिय हो जाएंगे, जरूरत पड़ने पर ऋण लेना पड़े, तो अर्थात संघर्ष स्टार्ट रहेगा शनि की दशाओं में। घर में सब चीज होते हुए भी शनि की दशाओं में आपको जीवन में संघर्ष हो सकता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि से दशम स्थान को देख रहा है, तो दशम स्थान को जब देखेगा तो दशम स्थान से संबंधित फल में कमी करेगा। यहाँ बहुत बुरा करेगा ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि कालपुरुष की पत्रिका में ये इसके स्वयं का स्थान है, तो इसका मान थोड़ा सा रखता है। लेकिन सहकर्मियों के साथ आपका संबंध अच्छा ना हो, आसपास के लोग आपके साथ जो काम करते हो वो आपके लिए अच्छा ना सोचें या आप उनके लिए अच्छा ना सोचें। दूसरा है कि पद की प्राप्ति नहीं हो, जिसके वजह से आप नौकरी को हमेशा छोड़ते रहते हो, अर्थात 5 साल में 2 बारी 3 बारी जॉब बदलना पड़ रहा हो, तो ये समस्या होगी। और यहाँ से लग्न अपने घर को देख रहा है, तो ये विवेकी बनाएगा, धनी बनाएगा, सुखी बनाएगा, शारीरिक रूप से आप सुदृढ़ होंगे। हो सकता है कि हाइट भी आपका औसत ऊंचाई से थोड़ा अधिक ही होना चाहिए। तो ये शनि अपने घर को अर्थात लग्न में स्थित मकर राशि है तो वहां देख रहा है, इसीलिए इसके लिए ऐसा कहेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इन सभी विषयों को जब समझते हुए हम किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करेंगे तो वो 100% सटीक होगा। तो क्रम से तो आप लोग पाठ पढ़ ही रहे हैं। यदि आप लोगों को लगे कि इसमें बड़ा विलंब हो रहा है, जल्दबाजी में सीख करके किसी इस प्रोफेशन में आना चाहते हो या आपके हॉबी के अंतर्गत ये आता है, तो हमारा जनवरी में बैच प्रारंभ हो रहा है। 14 जनवरी से आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको जो पर्सनल बैच होता है उसमें भी इतना ही आनंद मिलेगा जितना आपको यहाँ प्राप्त होता है, और इतने इससे भी अधिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ विषय को समेटते हुए चलते हैं और यहाँ विषय को विस्तार में लेकर के चलते हैं। तो ये अंतर आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।